जय सर दोस्तों, मेरा नाम संतोष मरावी है। हमारे साथ आज अनार्य धर्मी जय लिंगो जी है। अनार्य धर्मी जय लिंगो जी, जी आपका सेवा जोहार, जी। स्वागत जय है आपका। श्री जय श्री लिंगो जी, आपसे हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जी आदिवासियों में रूढ़ी प्रथा जी प्रचलन में है, जी तो जी। उसके संबंध में कुछ जानकारी चाहिए। अब देखिए, पहले तो आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश। मेरा जी, आपने बढ़िया से सवाल किया कि रूढ़ी व प्रथा। हम्म। तो इसमें हमको ये जानना जरूरी है कि आज हमारे समाज में अभी पढ़े लिखे हैं लोग तो रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं। हम्म। और कई लोग तो कहते हैं कि रूढ़ीवादी सिस्टम को खत्म कर दो, भाई रूढ़ीवादी को खत्म करो, ऐसे बोलते हैं। हम्म। तो इसमें एक्चुअली ये है कि रूढ़ी व प्रथा को भारत की संविधान अनुच्छेद 13(3) में मान्यता है, विधि का बल प्राप्त है। हम्म। तो उसमें ऐसा नहीं कि रूढ़ी व प्रथा जो है उस संविधान में दिया हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे आदिवासी जनजातियों के लिए है। हम्म। वो सभी समुदाय, जैसे हिंदुओं का रूढ़ी प्रथा, मुस्लिमों का रूढ़ी प्रथा, ईसाइयों का रूढ़ी प्रथा, हम्म। तो सभी के बारे रूढ़ी प्रथा यानी हिंदुओं का रूढ़ी प्रथा क्या है, उनका हिंदू पर्सनल लॉ है। लेकिन मुस्लिमों का रूढ़ी प्रथा क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। और हमारे आदिवासियों का रूढ़ी प्रथा क्या है, अब हमको ये जानना है। लेकिन लिंगो जी, जो रूढ़ी प्रथा जो शब्द है, जी जी उसको कहीं ना कहीं तरीके से हम जो रूढ़ी प्रथा मतलब थोड़ा गलत नजरिए से देखा गया है। रूढ़ी प्रथा अभी तक हमने जो किताबों में पढ़ा है, रूढ़ी प्रथा को जी। अधिकतर गलत बताया गया है। मतलब टांग खींचने हाँ वाली, हाँ टांग हाँ। खींचने वाली बात। जो ग्रेजुएटेड लोग हैं वो लोग कहते हैं, सोचते हैं कि पुराने गांव में रहने वाले लोग पुराने ख्यालात में जीते हैं, अपने पुराने कल्चर को, पुराने सिस्टम को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार से उनकी सोच है। लेकिन हमको अपनी जो रूढ़ी प्रथा है, तो इसमें रूढ़ी व प्रथा दो दो टाइप का शब्द है, रूढ़ी व प्रथा। तो पहले हमको ये जानना चाहिए कि जब अनुच्छेद 13(3) का में जो भारत की संविधान में उसका विधि का बल प्राप्त है, संविधान का जो बल प्राप्त है कि किसी भी सामाजिक या किसी भी धार्मिक बात, धार्मिक मामला में उसका जो व्यवस्था बनी हुई है समाज में या धर्म में, उसका खंडन भारत की संविधान नहीं करता, कानून नहीं करता। तो इसमें अब एक बात है कि रूढ़ी व प्रथा, तो रूढ़ी क्या है, प्रथा क्या है, भाई दो चीज है। अब रूढ़ी व प्रथा को परिवर्तन करने के लिए उसको चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इसमें ये है कि रूढ़ी वह है जो कभी परिवर्तन नहीं होता, वो यथावत बना रहता है। और प्रथा वह है कि समय अनुकूल परिस्थिति के अनुसार उस प्रथा को चेंजिंग करते रहते हैं। हमारी जो चेंजिंग वो भी कौन करता है, स्वयं उसी समाज के लोग, उसी कास्ट के लोग। जैसे हिंदुओं में अगर हमको उनकी जो प्रथा को अगर कहीं, जैसे उनमें सती प्रथा थी पहले, अब आजकल सती प्रथा नहीं दिखने को मिलता है। तो उस सती प्रथा को अगर उनको कम करना है, सती प्रथा को बंद करना है, तो उसी वर्ग के लोग, उसमें बैठ करके चिंतन करें और आज की स्थिति में यह सती प्रथा बंद होना चाहिए, इस प्रकार से उनमें सोच हो और वो स्वयं सर्टिफाइड करे कि वो स्वयं इसका रीजन निकाले कि यह प्रथा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इस प्रकार से करें तब संभव है। जैसे अब हमारे में अभी एक आदिवासी में बहुपत्नी प्रथा है। अब बहुपत्नी प्रथा आज के डेट में जरूरी है कि नहीं, पहले था, लेकिन आज के डेट में हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, और हम इसको चलाएं कि नहीं, इसको हमको सर्टिफाइड करना है, इसको हमको अनुपालन करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में कर सकते हैं, सिर्फ हम कर सकते हैं। अब अगर कोई दूसरे वर्ग के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि ये लोग बहुपत्नी प्रथा से ऐसे ऐसे करते हैं और ये गलत है, ऐसे कहकर अगर वो कानूनी कार्रवाई करेगा तो वह कुछ नहीं होने वाला वहाँ, क्योंकि वो बोल देता है कि उनका सामाजिक मामला है, सामाजिक मामला समाज के ही लोग उनके बैठ के चिंतन करेंगे। अच्छा, जो तो रूढ़ी जी, मतलब उसका न्याय वो लोग मतलब उसका जस्टिफाइड करेंगे। इस प्रकार से जो एक प्रथा है रूढ़ी व प्रथा के बारे में, तो प्रथा जैसे पहले हिंदुओं में भी था दास प्रथा, दासी प्रथा थी। अब एक सती प्रथा थी। विधवा प्रथा है, विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता उसमें। और एक पत्नी प्रथा है, एक ही पत्नी स्त्री से शादी करेंगे, दूसरा शादी नहीं कर सकता। तो उसमें अगर हिंदुओं को चेंज करना है तो हिंदू, जैसे अब मुस्लिमों में है 3 तलाक वाला मामला, आप तो जानते हैं 3 तलाक वाला उठा था। तो 3 तलाक वाले मामला में खुद मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने वहाँ कोर्ट में किए थे कि ऐसे
तो कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया भाई कि आपका जो 3 तलाक वाला मामला है, आपके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वह निर्णय दे, हमको सहमति दे, तब हम उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकते सुप्रीम हैं। कोर्ट दूसरे के ऊपर ये मतलब सामाजिक मामला जब आता है और धार्मिक मामला जब आस्था का मामला आता है तो उसमें न्याय कानून कुछ नहीं करता, क्योंकि उसी वर्ग के लोग उसमें न्याय करेंगे, जस्टिफाइड उसी लोग करेंगे। तो इस प्रकार से है। तो आज हमको इस रूढ़ी व प्रथा, हमारे समाज में बहुत सी प्रथा हैं और रूढ़ी हैं, तो रूढ़ी हमारे में मैं इसको मानता हूँ जो टोटमिक व्यवस्था है, वो जो टोटम व्यवस्था है हमारे में, पारी व्यवस्था, वह रूढ़ी है। आज तक चाहे कोई भी हो, टोटम व्यवस्था आज किसी का नहीं बदला है। आज हमारे ST SC OBC की बात करते हैं हम, ST SC OBC मूल निवासी हैं और इनका बात करते हैं, लेकिन आज टोटम व्यवस्था से वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। आज चाहे वो ST हो चाहे SC हो, अपना स्वतः गोत्र को वो शादी नहीं करेगा। मतलब सभी रूढ़ी प्रथा से आज भी चलते हैं। आज भी वो चलते हैं, क्योंकि इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो भी हमारे वर्ग के हैं, वो भी हमारे वंश हैं, वो हम भी उनके वंश हैं, हम एक ही परिवार हैं। आज उन्होंने कहीं न कहीं भ्रमित होकर के अपने मूल रूप को त्याग करके थोड़ा से हट गए हैं, बाकी वह सब हम एक हैं, क्योंकि आज उसमें इसका प्रमाण उसका टोटम व्यवस्था गोत्र व्यवस्था देता है। और आज गोत्र व्यवस्था टोटम व्यवस्था आज भी बघेल लिखते हैं, SC में भी बघेल लिखते हैं और ST में भी बघेल हमारे में है, बाघ गोत्र वाले लोग हैं, और SC वर्ग में भी हैं, OBC में भी बघेल हैं। तो आज गोत्र व्यवस्था को सब निर्वहन करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि यही रूढ़ी है और प्रथा है जो समय अनुकूल में हमारे भूमिका पंडा पुजारी या हमारे प्रमुखों के द्वारा, सयानों के द्वारा उसको प्रथा को चेंजिंग करते रहना और थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करना, वह प्रथा है। मतलब टोटम को बदला नहीं जा सकता, वो रूढ़ी वह रूढ़ी है ना। और जो मतलब जो परंपरा चलते आ रहा है, जी परंपरा, उसको हम लोग मतलब परिस्थिति के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, उसको प्रथा बोलते हैं। जी उसको प्रथा बोलते हैं। ये कहने का मतलब जी इस प्रकार से है। जैसे पहले हमारे पेन शक्तियों में शराब का मतलब चढ़ाते थे, अर्पण करते थे, अर्पण करते थे, वैसे सब बोलते हैं जी है ना। और आज की डेट में बोल रहे हैं कि इसको चेंज करने की जरूरत है, महुआ मतलब उसको अर्पण करें ऐसे करके। अब देखो, मैं इसके संबंध में आपको भी ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि तरल पदार्थ तो शराब है, दारू बोलते हैं जिसे, और जिसे गुंडी में कल बोलते हैं। तो दारू का प्रचलन पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ और दारू ऐसे क्या चीज है, तो आपको इसके बारे में हमको जानना है। दारू कोई गलत नहीं है। इस धरती का मतलब मानव समुदाय ने पहला ऐसा कोई केमिकल होगा कीटाणु रोधक मतलब कीटाणु नाशक केमिकल, तो कुछ कोई है तो शराब। शराब जो कीटाणु नाशक एक औषधि है कहे जाए तो, एक केमिकल है वो, जिससे कीटाणु चाहे वायु में हो, हवा में हो, चाहे किसी चीज में हो, अगर किसी को हैजा हो जाता है तो उसके लिए शराब उसके लिए परफेक्ट इलाज है। तो वो एक इलाज के जो दवाई है वो, अब उसको आज गलत, अब उसमें अब हमारे में शराब का प्रचलन बंद होना चाहिए, हमारे लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्यों होना चाहिए। इसका भी पीछे में एक कारण है, क्योंकि आज हमारे लोग देवधामी पेन शक्तियों के बहाने से तो उसमें तो थोड़ा से चढ़ाएंगे लेकिन अपने में ज्यादा चढ़ा लेते हैं, और शराब की नशा में आकर के लोग विवाद खड़ा कर देते हैं सामाजिक कार्य में, और विवाद खड़ा हो जाता है, आपस में लड़ झगड़ लेते हैं और उससे सामाजिक बिखराव होता है। विवाद होता है तो सामाजिक बिखराव होता है, इसलिए समाज, इसलिए ना पीड़न भी बढ़ा है, इसलिए समाज को शराब को समाज में प्रतिबंध करने की हमारा एक चल रहा है मूवमेंट। लेकिन इसमें प्रशासन इंटरफेयर नहीं कर सकता, प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हम एक बोतल लेकर के अपने पेन शक्ति में अगर हम तर्पण करते हैं, उसमें हमारे ऊपर धारा नहीं लगा सकता वो। क्योंकि भाई देखो, हर धर्म में एक तरल पदार्थ की महत्व, जैसे मुस्लिमों में देख लो, मुस्लिमों में कहा इत्र का महत्व है, इत्र यानी सेंट का महत्व है। और ईसाइयों में देखो वाइन का उपयोग करते हैं, ईसाई लोग करते नहीं। हिंदू लोग किसका उपयोग करते हैं, दूध का उपयोग करते हैं, दूध में भोलेनाथ को मनाने के लिए भांग वगैरह का उपयोग करते हैं, करते हैं कि नहीं। और हमारे में शराब का तर्पण करते थे, लेकिन आज भी कहते हैं कि प्रचलन बंद हो, ऐसा नहीं कहना है हमारा, लेकिन शराब के जगह में हमको उसको महुआ से बनाते थे हमारे लोग, महुआ से बनाते थे, उसका फूल से बनाते थे, महुआ फूल से। तो शराब में लोग विवाद करते हैं, इसलिए उसको बंद करके
हमारा जो प्रथा है परंपरा है वो बंद नहीं करेंगे। शराब तर्पण की पद्धति को हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसको तरल पदार्थ के करने के बजाय हम शुद्ध उस मोहक फूल को चढ़ाएं, उस पानी को, मोहक फूल के पानी को चढ़ाएं। इस प्रकार से है ताकि उससे कोई प्रकार से भी मतलब कोई नशा में कुछ न कुछ ना बोले, विवाद खड़ो ना हो। इस प्रकार से हमारी जो प्रथा में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, प्रथा को बंद नहीं किए हैं। अगर प्रथा जो शराब तर्पण के प्रथा बंद होता तो महुआ फूल को टोटल बंद, महुआ से कोई मतलब नहीं था। तो ये सब चीजें हैं। लिंगो जी, जैसे रूढ़ी प्रथा आप बोले कि प्रथा को हम लोग चेंज कर सकते जी हैं, जी जी है ना? जी। तो प्रथा के अंतर्गत से बलि प्रथा आता है, हाँ जी हाँ, जी है ना? जी बलि प्रथा आता है। तो जी क्या हमारे जो गुणवाना समाज है, जी। क्या आप बलि प्रथा को बंद कर सकते हैं या अब उसको, तो क्योंकि प्रथा के अंतर्गत आता है वो। तो देखिए, वो बलि प्रथा शब्द ही एक अभ्रंश शब्द है, हम्म। एक विवादित शब्द है। बलि हमारे में नहीं बोलते थे। अच्छा अच्छा। जैसे बलि आप किसको बोलते हो? अरे मुर्गे का बलि चढ़ा देना, कुकुरे का बलि चढ़ा, हमारे में ऐसा नहीं होता। बलिदान देना ऐसे कहते हैं। तो बलिदान देना यानी मुर्गा चाहता है क्या मैं कटूंगा, ऐसे कि जाएगा क्या मुर्गा? जाएगा क्या? नहीं। तो उसको आप बलिदान कैसे मानोगे, बलि कैसे मानोगे? स्वतः मैं देश के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ और कुर्बान हो गया तो उसको बलिदान मानेगा। अच्छा। अब मुर्गा को आप जबरदस्ती काट रहे हो वहां, भाई मुर्गा को आप पेन रूप में बना करके वहां काट रहे हो तो वह कैसे बलिदान होगा? इसलिए हमने उसको बलिदान, हमारे वर्ड में, हमारे आदिवासी जनजाति में बलि शब्द है ही नहीं। अच्छा। बलिदान शब्द है जैसे दुर्गा महारानी दुर्गावती जी का बलिदान मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रजा के लिए कुर्बान हो गई, अपने जान को दे दी, उसको बलिदान कहेंगे। वीर नारायण सिंह जी का शहीद दिवस, उसका बलिदान दिवस मनाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने देश के लिए, अपने समाज की धरती के लिए बलिदान हो गए, उसको बलिदान कहते हैं। जो पीढ़ी पूजा में देते हैं जो आप उसको हम जैसे, अब रही बात बलि की बात, हिंदुओं का शब्द है बलिदान। मुस्लिम लोग उसको कुर्बान हलाली बोलते हैं, हमारे में उसको हम पूजवन बोलते हैं, मारन और पूजवन बोलते हैं। या फिर उसको गोंडी में बोले तो जीवा भाव देना, पेन शक्तियों को जीवा भाव देना। तो अब रही बात उस प्रथा को बंद करने की बात, तो उस प्रथा को हम बंद क्यों करें? अगर हमको आज की स्थिति में लगता है कि उस प्रथा को हमको बंद कर देना चाहिए, तो हमारे समाज के प्रमुख जन, बुद्ध जन, गायता, पंडा, पुजारी लोग बैठेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको हम बंद कर सकते हैं। अब मेरे अनुसार से तो उस प्रथा को बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसका भाई मान्यता है। आज हम देते हैं तो हमको कहते हैं कि ये हिंसक लोग जीव जंतु की बलि देते हैं, लेकिन मुस्लिमों को तो कोई नहीं कहता, हिंदुओं को तो कोई नहीं कहता। काली चंडी में कई बकरा काट देते हैं, उनको तो कोई नहीं कहता। भाई अब रही बात जीव हत्या की बात, हिंसा की बात, तो भाई हिंसा की बात कह रहे हो, क्या आप मछली खा रहे हो वो हिंसा नहीं है? उसमें जीव हत्या नहीं हो रही है क्या? आप बाजार से मुर्गी मटन खा रहे हो, उसमें जीव हत्या नहीं हो रही है? तो ये सब लोग हमको नीचे दिखाने के लिए इस प्रकार से बोलते रहते हैं। और मेरे अनुसार से तो पूजवन प्रथा, मारन प्रथा कभी बंद नहीं होगा। और जब तक हम जैसे लोग रहेंगे, जब तक हमारे बुद्धिजीवी लोग रहेंगे, हम इसको बंद होने ही नहीं देंगे। अच्छा। तो ये जो पूजवन प्रथा है, जी जी, है ना, उसमें पेन शक्ति से जो भी मन्नत मांगते हैं क्या वो पूरी होती है? अब पूरी तो होती है, अब लेकिन ये आस्था की बात है। और मन्नत शब्द भी आपने बोला, मन्नत शब्द हमारे में नहीं है। अच्छा। मन्नत तो मुस्लिम लोग बोलते हैं मन्नत, हमारे में हम उसको बदना बोलते हैं। अच्छा, बदना बोलते अच्छा, हैं। बदना हम उसको बदना आने वचन बोल दिए हैं, बदे हैं, मतलब वचन दिए हैं अपने पेन शक्ति को, पेन शक्ति ने हमको अपने वचन दिए, उसको हम बदना बोलते हैं, बदना में देते हैं उसको। तो मुस्लिमों में उसको मन्नत बोलते हैं, हमारे में बदना बोलते हैं सर। तो वो आस्था की बात है। अगर आपके उस पेन शक्ति के ऊपर दृढ़ मतलब विश्वास है, और अगर आप दृढ़ विश्वास से, अगर आप श्रद्धा से, पूर्ण आस्था से अगर उसको मांग करते हैं तो बिल्कुल पूर्ण होता है। कई हुआ है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। कई लोगों का, हजारों लाखों लोगों का जो बदना पूर्ण हुआ है। और पेन शक्ति तो प्रकृति शक्ति है हमारा, और प्रकृति शक्ति हर हमेशा शाश्वत है, उसमें कोई मतलब दो मत वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल होता है। और हम तो चाहते हैं कि हम रूढ़ी व प्रथा के लिए अपना जान भी दे दें, और अपना जान भी, पूरा जीवन तो कुर्बान कर देंगे, और रूढ़ी व प्रथा को हम बंद नहीं होने देंगे। अपना रूढ़ी प्रथा को हम बचाए रखेंगे, ताकि आज की ग्रेजुएट लोग को हम उसके दिमाग से हम अपनी रूढ़ी प्रथा को समझा सकें। तो लिंगो जी, जैसे आप बोले कि बदना है ना? जी जी। बदना बदने के बाद जैसे मन्नतें, जो मन्नत नहीं मतलब बदना, हाँ वही पूर्ण हो जाता है जो भी मांगते हैं जी।
तो अभी जो मतलब वर्तमान में भी जो चल रहा है गुणवाना आंदोलन, जी जी है ना, गुणवाना आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन है। जी जी। राजनीतिक आंदोलन में यदि हम जैसे हम सीट के लिए हम बदना बदते हैं तो क्या सीट मिल सकता है? अब देखिए आप बहुत डिफिकल्ट सवाल किए हैं आप, कठिन सवाल। नहीं, नहीं तो पहले बात जैसे अब आस्था हमको जरूर रहेगी। विधायक बनना है, हाँ हाँ वही एमएलए वही। बनना है, हाँ या फिर एमपी बनना है यानी सांसद बनना है, हम्म, तो उसके लिए हम किसी भी मतलब अपने पेन शक्ति को बदना करें और हम बन जाएं, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। तो क्योंकि भाई मांगे देखो तो भाई, पूरी होती है। अपने आस्था का भी एक क्षेत्र है। आप चुनाव से जीतने के लिए आप बदना करोगे तो कई लोग करते भी हैं, वो तो कोई दो मत वाली बात नहीं है, क्योंकि आस्था है, उनका आस्था है, वो करते हैं, वही पूरा हो ना हो उसका प्रकृति शक्ति का मतलब काम है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हे बड़ा पेन तो हे बुढ़ाल पेन, कि अगर मैं सरपंच बन गया तो मैं, नहीं तो विधायक बन गया तो ये बन गया तो आपको इतना मतलब बदना दूंगा, इतना बकरा का, इतना मुर्गा का बदना, इतना सुअर का बदना। ये करते हैं भाई क्योंकि उनका आस्था है। अब आस्था में तो हम किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। अब अगर पूर्ण होने और नहीं होने की बात है तो भाई हो सकते उनके ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर, वो जिससे अपन मांग करे उसके ऊपर है भाई, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और कई लोग चढ़ाते भी हैं बदला, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है सर। चलिए धन्यवाद आप सभी का, सेवा जोहार। ठीक।